क्या ये 50 दिन जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा आपके जीवन को बदलने वाले हैं, अच्छे या बुरे रूप में? और क्या होंगे उसके उपाय और कैसे बचेंगे आप? जरूर देखिए मेरा ये आगे का वीडियो। नमस्कार साथियों, कुंडली के अष्टम भाव, छठे भाव और 12वें भाव को देखने से पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो कब बदलने वाली है और उनका किस राशि पे क्या प्रभाव होगा और कौन से घर में वो आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, जिससे आपकी स्थितियां कैसी रहेंगी। आने वाले समय में 29 मार्च 2025 में आपको संध्या काल से ही शनि ग्रह जो हैं 2.5 वर्ष के लिए कुंभ राशि से मीन राशि में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारी मकर राशि के जातक थे वो शनि की 7.5 से दूर हो गए हैं, लेकिन इसमें एक राशि मेष राशि जुड़ जाएगी। अब कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 29 मार्च के बाद शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से शनि की जो ढैया थी पहले कर्क और वृश्चिक राशि पर थी, अब सिंह राशि और धनु राशि पर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी स्थितियां हैं वो पूरी बदलने वाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ सूक्ष्म रूप से देखें तो कलयुग के अंदर राहु का प्रभाव गोचर में आने पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है और पूर्व में पिछले 14, 15, 16 महीने से लगातार राहु जो है मीन राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। मीन राशि वैसे भी जल तत्व की राशि है और शनि की 7.5 से भी पीड़ित है। लेकिन 29 मार्च से और 18 मई तक जब तक राहु परिवर्तन नहीं होंगे, ये 50 दिन आपके जीवन में बहुत सी उथल पुथल करने वाले हैं। कई लोगों की जिंदगियों में ऐसा बदलाव होने वाला है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। उसके लिए आपको कई प्रकार के उपाय करने होंगे। पूरे देश के अंदर इसका असर, बल्कि पूरे विश्व के अंदर इसका असर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु की युक्ति तो बनी है, लेकिन 14 मार्च से और 14 अप्रैल के बीच सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं और सता देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी भी, वो भी मीन राशि में आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर 14 मार्च से 14 अप्रैल ये एक विशेष तिथि है जिसमें 4 ग्रह मीन राशि में भ्रमण करेंगे। जैसा आप जानते हैं, भगवान सूर्यदेव जो हैं इस संसार के अंदर उदय के साथ ही दिन में जब रोशनी प्रदान करते हैं, उनसे हमारी दिनचर्या आरंभ होती है और पूरे दिन हम मेहनत करने के बाद संध्या काल में वो अस्त होते हैं। हमें संकेत देते हैं कि पूर्व में सुबह से लेकर शाम तक आपने जो कर्म किए हैं उसका फल मैं आपको देने वाला हूं। संतुष्टि हमें शाम को प्राप्त हो जाती है धन के रूप में। ऐसी स्थिति में ही जो शुक्राचार्य जी हैं, शुक्र ग्रह के कारक, और वो जो हैं आपको गाड़ी घोड़ा बंगला, नौकर चाकर और कलयुग की तमाम चीजें, संपत्तियों के दाता आपको वो दे रहे हैं। और ये दोनों ग्रह जल की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ में वहां पर राहु भी रहेंगे और शनि भी रहेंगे। शनि देव न्याय के देवता हैं और राहु आपको आकस्मिक रूप से आपके माइंड पर असर करते हुए आपको अपनी स्थितियों को बदलने का और एक नए नए सपने दिखाने का काम करता है। यदि ये कुंडली में अच्छा है और आपके लिए किसी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, खास तौर से तीसरे, छठवें या 11वें भाव में राहु विराजमान हैं, तो ये तो आपके लिए शुभ हो सकते हैं। लेकिन इन चारों ग्रहों की युक्ति का आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम यहाँ देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य, शुक्र, शनि और राहु, जो लगभग 1 माह तक एक साथ मीन राशि में रहेंगे। यहाँ पर मीन राशि में रहने के कारण जो मेष राशि के जातक हैं उनके 12वें भाव में ये आ रहे हैं। वहीं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत ही कठिन काल है, क्योंकि उनके अष्टम भाव में ये चारों ग्रह आ जाएंगे। और इसी प्रकार से जो तुला राशि के जातक हैं उनके भी छठे भाव में विचरण करने के कारण खासतौर से ये तीनों राशियां मेष, सिंह और तुला बहुत प्रभावित होने वाली हैं। और इनको बहुत ही ध्यान पूर्वक से अपने इस 1 माह को निकालना है, क्योंकि 1 माह में ही आपके पूरे साल की जो योजनाएं हैं वो बिगड़ सकती हैं। आप पर कोई आर्थिक संकट आ सकता है, आप पर अचानक रूप से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, रोग या कोई मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी का प्रकरण भी आ सकता है। इन सब के बचाव के उपाय भी मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा। आप निश्चित रूप से मेरा पूरा वीडियो
जरूर देखिएगा। और अंत में मैं उपाय भी आपको बताने जा रहा हूं, जिससे मेरे जातक उसका लाभ लेकर इस संकट काल की घड़ी को अपना मजबूती से अच्छा कर सके। जैसा आप जानते ही हैं कि सूर्य स्वयं अग्नि तत्व है, और उसी के साथ साथ जो मेष राशि है वो भी आपकी अग्नि तत्व की ही कहलाती है, और सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की है, और तुला राशि वायु तत्व की राशि है। तो ये तीनों राशियां जब आपके छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाती हैं, तो अग्नि के प्रभाव से आपकी जो भी समस्याएं हैं और वायु को मिलने से बहुत ज्यादा समस्याओं में वृद्धि हो जाएगी, जिसको रोक पाना बहुत ही असंभव होगा। अग्नि को रोकने का एक ही उपाय है, और ईश्वर की कृपा से यदि आप हवन का कार्य करते हैं घर के अंदर, नित्य प्रतिदिन यदि गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 24 बार करते हुए और 108 बार आप हवन से गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं घर में, तो निश्चित रूप से भगवान सूर्यदेव क्यों प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि गायत्री ही वेदों की माता है, वेदों की जननी है, और गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। आप मान के चलिएगा, और इस बात को बिल्कुल गठान बांध लीजिएगा कि इस अवधि के अंदर ही नहीं, बाद में भी आप यदि लगातार गायत्री मंत्र का पाठ अपने घर में रोजाना आपको सूर्य देव को अर्घ देने के बाद कम से कम 24 बार आप कर लेते हैं, तो आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, सारे ग्रह क्यों ना बिगड़े हुए हों, गायत्री मंत्र के माध्यम से आप उससे दूर हो सकते हैं और आपकी अच्छी स्थिति बन सकती है। वहीं सूर्यदेव के साथ साथ आप देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी भी, यानी शुक्र ग्रह भी आपके मीन राशि में हो गए। अब शुक्र ग्रह को मनाने के लिए, क्योंकि जो हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में हमें जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं अधिकतर जिन चीजों की, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, गाड़ी के रूप में हो, भवन के रूप में हो, तथा सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं, घूमना फिरना और मौज मस्ती प्रदान करने वाला कोई ग्रह है तो वो शुक्र है। और उसकी डिग्री कितनी है, वो आपकी कुंडली में नीच का है या नहीं, ये सब तो आकलन आप करते रहिएगा। लेकिन उपाय के रूप में श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप अपने घर के अंदर ही बैठकर श्री सूक्त का पाठ करते हैं और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से शुक्र ग्रह को बल प्रदान होगा, और आपका बिगड़ा हुआ सूर्य और शुक्र भी कार्य करने लगेगा, जिससे आपका बिगड़ा हुआ शुक्र निश्चित रूप से पॉजिटिव होकर आपके कामों को गति प्रदान करेगा। इसके साथ साथ आपको गौ माता की सेवा तथा उनको हरे रंग का जो भी वस्त्र है वो किसी भी को दान करने से, और गौ माता को घास के जो पूले हैं वो खिलाने से आपकी सारी समस्याएं हल होने की संभावना है। और ऐसे जातक नित्य प्रतिदिन इस अवधि के अंदर आप निश्चित रूप से शक्कर डालकर दही का सेवन आप करते रहिएगा, तथा मन के अंदर श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण का उच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री महालक्ष्मी नमो नमः, श्री महालक्ष्मी नमो नमः, और श्री सूक्तम श्री सूक्तम श्री सूक्तम का भी यदि आप 16 बार उच्चारण कर लेते हैं, तो शुक्र ग्रह आपके मजबूत होकर आपको इस अनिष्ट से बचा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो 50 दिन की मैं बात कर रहा हूं, 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। ये 50 दिन आपके लिए, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, देश के लिए भी बहुत हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु की युक्ति एक साथ रहेगी। शनि और राहु की युक्ति जब एक साथ रहती है मीन राशि के अंदर या किसी भी राशि में इनकी युक्ति बनती है तो बहुत हानिकारक होती है। लेकिन यहाँ पर जब मीन राशि में ये युक्ति बन रही है, और ऐसा योग आपका 18 मई के बाद ही बदल पाएगा, जब राहु ग्रह जो हैं वो मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। लेकिन इस अवधि में हम करें क्या, क्योंकि देश के अंदर बहुत ही अकाल या सूखे की स्थिति या दुर्घटनाएं या घोर उपद्रव या तो इसी प्रकार के लड़ाई झगड़ों के माध्यम से और किसी भी ऐसी चीज की दुर्घटना होने की संभावना है जिसमें जन माल की बहुत हानि हो सकती है। तो इन सब के रुकाव के लिए, इन सब से बचाव के लिए हमें विश्व के अंदर या अपने देश के अंदर
पौधारोपण का कार्य बहुत तेजी से करना पड़ेगा। इस अवधि में यदि हम निश्चय कर लें कि 1 या 5 पौधे हम हर व्यक्ति अपने घर के आजू-बाजू कहीं भी लगा लेते हैं, तो उससे शनि और राहु की जो बेकार स्थिति है, जो उसकी नेगेटिव रेसेस हैं, वो सारी आपके घर में लगाए हुए पौधों के माध्यम से उसमें समा जाएंगी और सारा देश और सारा विश्व भी इसमें सुरक्षित हो सकता है। यदि शनि की आपकी कुदृष्टि है और शनि और राहु के मिलने से आपको बहुत हानि पहुंचने की संभावना है, तो आपको निश्चित रूप से पीपल वृक्ष देव की ही सेवा अर्चना नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। रविवार के दिन को छोड़कर आपको नित्य प्रतिदिन नियम के अनुसार प्रातः 9 बजे के पूर्व आपको पीपल वृक्ष देव पर जाकर जल अर्पित करना चाहिए तथा कम से कम उसकी 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमाएं करने से जो वहां पर व्याप्त है पॉजिटिविटी, क्योंकि जहां ऑक्सीजन 24 घंटे स्थित होती है और उस स्थिति में आप वहां जब परिक्रमाएं करते हैं तो वहां पर जो उनके जो पत्ते हैं तथा जो वृक्ष की जो स्थिति है उसकी पूरी जो पॉजिटिविटी है वो आपको प्राप्त होने लगेगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और तथा होने वाले जो हानि है शनि के माध्यम से आपको जो पीड़ा होने वाली है उससे भी आप बच सकते हैं। और राहु देव के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए पक्षियों को दाना डालें। बाजरे का अगर दाना डाल देते हैं तो राहु देव वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, तो उसमें आपको सारी देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बजाय ओम जय श्री परमात्मने नमः, ओम जय श्री परमात्मने नमः, क्योंकि इस संसार के हर जीव के अंदर जो भी जीवात्मा है उसके अंदर साथ ही जितने जितने हम वृक्ष भी देखते हैं उनके अंदर तथा जितनी भी सृष्टि है उन सब के अंदर भगवान अपने मूल रूप से हमारे अंदर ही विराजमान हैं। लेकिन संपूर्ण रूप जो एक पूरे देवता का है वो भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण हैं और उनको ही पूछकर उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम जय श्री परमात्मने नमः का आप यदि लगातार जाप करते हैं, पाठ करते हैं, मन के अंदर उनको याद करते हैं, तो आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो सकती हैं। इससे और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।